हेलो दोस्तों, नमस्ते। फैंटेसी ग्रुप में स्वागत है। दोस्तों, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का जो इस श्रृंखला का पहला वनडे मैच है, कल शाम को 7 बजे होने वाला है। उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। उसमें कौन से प्लेयर फ्लॉप रहने वाले हैं और कौन से प्लेयर उसमें चलने वाले हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और उस ग्राउंड का पिच रिपोर्ट क्या होगा, उसमें कौन-कौन से प्लेयर को आपने सेलेक्ट करने से विनिंग करने का चांस ज़्यादा रहेगा और आपको बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, मैं इसके बारे में सारे बताने वाला हूँ। मेरे इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और मेरे चैनल में नए हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो वीडियो की करते हैं शुरुआत। दोस्तों, जब आईपीएल ख़त्म हुआ, आईपीएल के बाद ये सबसे बड़ा कंटेंट्स यही रहेगा। फर्स्ट रैंकिंग वाले को 1.5 करोड़ और सेकंड रैंकिंग वाले को 1 करोड़, टोटल 28 करोड़ का ये पूल प्राइज है। और एंट्री तो आपको पता ही है, इसमें रेस भी बहुत होने वाला है। कंपटीशन 76 लाख इसमें टोटल टीम बनने वाले हैं। विनिंग परसेंट होगा 64 होने वाला है। इसमें 20 टीम आप बना सकते हो दोस्तों। 20 टीम आपको बनाना है नहीं है, और टीम कैसे बनाना है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ इस टाइप का इंटरफेस हमारे सामने आ गया है। इसमें हमारे लिए एक बहुत फ़ायदा है दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ 3 विकेट कीपर को दिखाया गया है। जितने कम विकेट कीपर खेलते हैं उतना हम लोगों को फ़ायदा होता है। इसलिए इसमें अगर 2 विकेट कीपर ही खेलते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। हमारे लिए एक बहुत प्लस पॉइंट रहने वाला है। अगर 3 भी खेलते हैं तब भी इतना नुकसान नहीं होगा। अगर 2 प्लेयर खेलेंगे तो बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको, और हमें टीम बनाने में आसान होने वाला है। कैसे टीम बनाना है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ रखा होता है, बॉलिंग पिच है। पेसर को मदद मिलना है। 205 का इसमें एवरेज स्कोर है। इसमें मैच स्टार्ट्स देखा जाए तो लास्ट 5 मैच में से 3 मैच जीत के इंडिया आया हुआ है, और 5 में से 1 टाई करके, 3 लॉस करके, 1 विन करके वेस्ट इंडीज आया हुआ है। इस ग्राउंड में बॉलिंग को मदद मिलना है, बॉलिंग में पेसर को मदद मिलना है। थोड़ा बहुत मौसम हमें प्रॉब्लम दे सकता है। और इस ग्राउंड में दोस्तों टोटल 205 का एवरेज है। लास्ट 5 मैच के रिकॉर्ड के अनुसार 77 विकेट गए, 45 पेसर को मिले हैं, 33 स्पिनर को मिले हैं। और इस ग्राउंड में अब तक 5 साल का रिकॉर्ड के अनुसार 60% फर्स्ट बैटिंग सेलेक्ट किया है टॉस जीतने वालों ने, और टॉस जीत के फर्स्ट बैटिंग करने वाला का ओनली 16% इसमें विनिंग रेट है। मतलब फर्स्ट बैटिंग करने वाले का हारना पक्का है, मान लो, समझ लो, आप थोड़ा बहुत समझ लो। टू हिट मैच देखा जाए तो टोटल 18 मैच खेला गया है 5 साल के अंदर। उसमें से 14 मैच इंडिया ने जीता है, 2 मैच वेस्ट इंडीज ने जीता है, 1 टाई हुआ है, 1 नो रिजल्ट हुआ है। 5 मैच की रिकॉर्ड देखा जाए तो उसमें 5 के 5 इंडिया ने जीता हुआ है, वेस्ट इंडीज ने 1 भी नहीं जीता है। इस हिसाब से दोस्तों इंडिया बहुत मजबूत है, ये हमने नोट करके रखना है। अब आते हैं हम टीम बनाने की तरफ। हमने मोटा-मोटी तो अनुमान लगा लिया है कि इंडिया वेस्ट इंडीज के सामने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है। इंडिया ने वेस्ट इंडीज को जीतना इतना मुश्किल नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले टारगेट ये रखना है दोस्तों, हमेशा 6 प्लेयर इंडिया के रखना, 6, 7, 8 इंडिया के रखना। अगर कम रखना हो तो 5, 4, अगर 3 के हिसाब से ये वेस्ट इंडीज़ की टीम रखना, क्योंकि इंडिया बहुत मजबूत है वेस्ट इंडीज़ के सामने। तो आपको कॉम्बिनेशन बता दिया, ज़्यादा प्लेयर आपने इंडिया को रखना है, ये आपको टीम बनाते समय ध्यान देना है। दोस्तों, अगर इसमें एवरेज स्कोर सिर्फ 205 का है तो ये बहुत कम है, इतना कम तो नहीं है, फिर भी कम ही है स्कोर वनडे में। तो हम सबसे पहले ऑलराउंडर और बॉलर से शुरुआत करेंगे, क्योंकि जहाँ पे कम रन बनते हैं तो वहाँ पे हम वेस्ट बॉलिंग को और ऑलराउंडर को ही सेलेक्ट करेंगे। जहाँ पे कम रन बनते हैं वहाँ पे ऑलराउंडर और बॉलिंग से हम टीम बनाने की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ऑलराउंडर में जाएँगे, तो ऑलराउंडर में कुछ इस टाइप के प्लेयर आपको देखने को मिलेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे रवींद्र जडेजा को ले लेंगे। रवींद्र जडेजा
तीनों तरफ बहुत शानदार प्लेइंग करते हैं, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग। तो ये तीनों तरफ से हमें पॉइंट मिलना पक्का है और ये बहुत शानदार फील्डर है, आपको पता ही है। इनको आपने ड्रॉप करना ही नहीं है, 90% ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुका है, आपने भी इनको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में के मार्क्स के बारे में बता दूं दोस्तों, ये टी20 में इनको ऑलराउंडर में दिखाया जाता है, फिर भी ये बॉलिंग नहीं करते। हो सकता है वनडे में हो सकता है वनडे में ये बॉलिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये फास्ट बॉलर भी है। तो इस ग्राउंड में पेसर को ज़्यादा, फास्ट बॉलर को ज़्यादा मदद मिलता है, तो ये कम से कम 5 ओवर तो इनको, 5 से लेके 6 ओवर तो ये करेंगे। इस हिसाब से हमने के मायर्स को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में हम नीचे की तरफ से देखेंगे तो आर शेरफर्ड मिलेंगे हमको। आर शेरफर्ड भी फास्ट बॉलर है और ये बैटिंग भी बहुत शानदार करते हैं, तो इसलिए हमने इनको भी सिलेक्ट कर लेना है। और बॉलिंग सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर मोहम्मद सिराज को दिखाया गया है, 87% ने इनको ही सिलेक्ट किया। उसके बाद में इतना ज़्यादा और किसी भी बॉलर को सिलेक्ट किसी ने भी नहीं किया है, इसलिए इनको हमने सिलेक्ट कर लेना है। ये बहुत शानदार प्लेयर है, हमने इनका पॉइंट देख के नहीं, इनका फॉर्म देख के बताया दोस्तों। तो उसके बाद में हमें यहाँ पे अल्जारी जोसेफ को देखा होगा आपने। इस ये भी बहुत शानदार प्लेयर है, कम से कम विकेट टेकर बॉलर है। इनको भी 1 विकेट 2 विकेट तो पक्का मिलना ही मिलना है, इस हिसाब से हमने इनको भी सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में हम नीचे की तरफ आएंगे तो दोस्तों, यहाँ पे हमने 4 टोटल हमने सिलेक्ट कर लिया, 5 प्लेयर। ये टोटल बॉलर के हिसाब से होंगे दोस्तों। यहाँ पे हमने 3 वेस्ट इंडीज की तरफ से और 2 इंडिया की तरफ से हमने बॉलिंग और सेलेक्ट कर लिया, ऑलराउंडर भी साथ में, उसके साथ में बॉलिंग भी है। तो उसके बाद में हम इंडिया की तरफ से शार्दुल ठाकुर फास्ट बॉलिंग करते हैं, अगर ये बैटिंग भी बहुत शानदार करते हैं, अगर ये खेलते हैं तो इनको सेलेक्ट कर लेना इसमें से। और दूसरा प्लेयर है यहाँ पे उमरान मलिक है। उमरान मलिक को शायद इस ग्राउंड में खिलाना चाहिए, क्योंकि ये फास्ट बॉलर है और इंडिया की तरफ से तो बहुत फास्ट बॉलर है। इनका रिकॉर्ड फास्ट के हिसाब से तो सबसे शानदार ही है। इनको अगर खेलने का मौका मिलता है तो शार्दुल ठाकुर और उमरान मलिक में से एक को खेलने का चांस मिलता है। तो आप 6 टीम बनाओगे तो इन 3-3 को सिलेक्ट कर लेना है, 3 को एक प्लेयर में, 3 को एक प्लेयर में आप सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों। मैं इसमें उमरान मलिक के साथ जाने वाला हूँ। तो उसके बाद में हमारा टीम कुछ इस टाइप का बन जाएगा दोस्तों। उसके बाद में हम बैटिंग सेक्शन में जाएंगे। बैटिंग सेक्शन में हमारे पास 3 इंडिया के बहुत बड़े सुपरस्टार है, बहुत बड़े लेजेंड रहे। और उसके बाद में हम इनमें से किसको सेलेक्ट करना है, तो सबसे पहले हम विराट कोहली और शुभमन गिल को सेलेक्ट कर लेंगे। और वेस्ट इंडीज की तरफ से हम सिमरन हेटमायर को, बी किंग को हमने सेलेक्ट कर लिया। ये तो कुछ इस टाइप का है दोस्तों। यहाँ पे सहवाग और ईशान किशन दोनों बड़े शानदार प्लेयर हैं। इन दोनों की अगर बात किया जाए तो ये ईशान किशन की तुलना में बहुत ज़्यादा मैच खेले हुए हैं, इसलिए इनका रिकॉर्ड शानदार है। ईशान किशन सहवाग की तुलना में बहुत कम मैच खेले हुए हैं, इसलिए इनका रिकॉर्ड भी कोई कम नहीं है। अगर ईशान किशन खेलते हैं सहवाग की तुलना में तो ईशान किशन को आप सेलेक्ट कर लेना, अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो। अगर इन वेस्ट इंडीज़ पहले बैटिंग करता है तो आप सहवाग को कर लेना, क्योंकि सहवाग ओपनर भी हैं, फर्स्ट में आते हैं, रन अच्छा खासा बना के चले जाते हैं। अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो आप ईशान किशन को 2 टीम में ले लेना है, चाहे फर्स्ट बैटिंग करता हो चाहे सेकंड बैटिंग करता हो, इनको भी 2 टीम में ले लेना है। और इन दोनों को एक ही टीम में रखना है, आपने टोटल 6 टीम बनाना है दोस्तों। तो मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ, तो ये मैंने ईशान किशन को सिलेक्ट कर लिया। कुछ इस टाइप का हमारा टीम बन गया। हमारे पास 4 बैट्समैन हो गए और 3 हो गए हमारे पास ऑलराउंडर, सॉरी बॉलर। टोटल 6 प्लेयर हमने सेलेक्ट कर लिया इंडिया की तरफ से, और वेस्ट इंडीज की तरफ से 5 प्लेयर सेलेक्ट हो गए, 3 बॉलर हो गए और 4 हो गए बैट्समैन। हमारा टीम कुछ इस टाइप का बन गया दोस्तों। इसमें आप एक दूसरा काम कर सकते हो, इन दोनों में से एक को ड्रॉप करके आप रोहित शर्मा को रख सकते हो, ईशान किशन को ड्रॉप करके आप सहवाग को रख सकते हो दोस्तों। ये भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और इसमें से मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करूं तो दोस्तों, कैप्टन और वाइस कैप्टन में सबसे ज़्यादा विराट कोहली को सिलेक्ट किया है और शुभमन गिल को सिलेक्ट किया है।
मैं आपको अपने हिसाब से कैप्टन और वाइस कैप्टन का सिलेक्शन दूंगा। तो विराट कोहली को और रविंद्र जडेजा को कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाऊंगा, तो हमारा टीम कुछ इस टाइप का बन जाएगा। अब कैप्टन के लिए बेस्ट ऑप्शन शुभमन गिल भी हो है दोस्तों। और इसमें आप रोहित शर्मा को लोगे तो रोहित शर्मा अपनी कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट हो सकते हैं। वेस्ट इंडीज की तरफ से से होप को लोगे तो से होप भी कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए बहुत बेस्ट चॉइस रहने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे और आपका टीम रैंकिंग करे। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।